शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए वो तो चलो ठीक है, एक सवाल है अपनी जगह पे। शादी नहीं करने का कारण आज तक मुझे नहीं समझ में आया, पर समझ लो कि जो मियाँ बीवी है, जैसे मैं हूँ, मेरी वाइफ है, अगर हम दोनों में किसी चीज को लेकर अगर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है तो तब ऐसा लगता है कि नहीं, उनको ऐसा लगता है कि सुमित नहीं समझ रहा है, या फिर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ नहीं समझ रही है, तब ऐसा लगता है कि अकेले रहना ही ज्यादा अच्छा है। पर या तो फिर उन चीजों को इग्नोर करो, प्रॉब्लम्स को अगर हम नजर में रखते हुए अगर ये सोचते हैं कि शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए तो फिर वो गलत बात है। प्रॉब्लम्स तो अकेले रहने में भी है और साथ में रहने में भी है, शादी करके भी प्रॉब्लम है। कई लोग 36 के 36 गुण मिला भी लेते हैं, बाद में भी वो शादियां नहीं टिक पाती। कई लोगों की क्या बात करते हो, मेरे 36 में से 36 मिले हुए भाई। अच्छा, आपके 36 में 36 मिले हुए, क्या बात। फिर भी प्रॉब्लम है, फिर भी प्रॉब्लम है। ठीक है, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट वीडियो। ये पॉडकास्ट वीडियो शायद काफी बड़ा हो सकता है, तो आप लोग जो है दिल थाम के बैठे और पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत सारे आपके जो सवाल है उसके जवाब हमारे मित्र सुमित भाई एक शादीशुदा व्यक्ति है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों, जीवन में शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक यही है। अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। सुमित भाई, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब स्टूडियो पॉडकास्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद। तो सुमित भाई जो है हमारे परम मित्र है। आज हमने इनको स्टूडियो पे बुलाया है, और इन्हीं को क्यों बुलाया है इसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मैंने तो शादी नहीं की, तो मुझे शादी नहीं करने का एक्सपीरियंस है। और सुमित भाई जो है इन्होंने शादी की है, इनकी शादी को भी काफी सारे वर्ष हो चुके हैं, और इनके 2 नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे भी। सुमित भाई, मैं जानना चाहता हूँ, क्या जीवन में शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। अच्छा, आपने शादी कर ली है इसलिए आप बोल रहे हो शादी करनी चाहिए। सच बताना, देखिए आप महादेव जी के बड़े भक्त हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे पॉडकास्ट के ऊपर हम जो है जितना हो सके सच बताएं। मतलब दिल में कुछ मत रखना, बोल के बताना। मैं मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए वो तो चलो ठीक है, एक सवाल है अपनी जगह पे, पर करनी चाहिए। सुमित भाई, मैं जानना चाहता हूँ, और कई सारे हमारे व्यूअर्स है वो भी जानना चाहते हैं, आपकी शादी को कितना टाइम हो चुका है? 7 साल हो चुके। 7 साल हो चुकी है। 7 साल के अंदर आपकी जो शादीशुदा जर्नी है वो कैसी रही? मतलब क्या होता चढ़ाव रहा? मतलब आप इतना दिल खोल के कैसे बोले कि शादी करना ही चाहिए? शादी करना चाहिए उसका कोई इतना बड़ा कारण नहीं है, और नहीं करना चाहिए तो उसका भी इतना बड़ा कोई कारण नहीं है। बस करनी चाहिए, उसका एक ही पर्पज रहता है कि अपने जो माँ बाप होते हैं, अपना जो वंश होता है, अपना जो कुल है वो आगे बढ़े। जैसे हम हैं, हम शादी करेंगे, हमारे बच्चे होंगे, वो अपना कुल लेके आगे चलेंगे। ठीक है, शादी नहीं करने का कारण आज तक मुझे नहीं समझ में आया, पर करनी चाहिए शादी। लेकिन ये तो अभी हम ऑन कैमरा शूट कर रहे हैं, उसमें आप बोल रहे हो कि शादी करनी चाहिए। लेकिन हम लोग कई बार चाय पीते हैं बाहर टपरी पे, वो तब मैं कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि नहीं करनी चाहिए, पर वो क्या होता है कि घर में जिस तरह का माहौल हो जाता है, फिर समझ लो कि जो मियाँ बीवी है, जैसे मैं हूँ, मेरी वाइफ है, अगर हम दोनों में किसी चीज को लेकर अगर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है तो तब ऐसा लगता है कि नहीं, उनको ऐसा लगता है कि सुमित नहीं समझ रहा है, या फिर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ नहीं समझ रही है, तब ऐसा लगता है कि अकेले रहना ही ज्यादा अच्छा है। पर वो चीज होती है ना कि मियाँ बीवी में जो चीज अंडरस्टैंडिंग लेके चल सकते हैं ना, तो ज्यादा बेटर है। या तो फिर उन चीजों को इग्नोर करो, क्योंकि प्रॉब्लम देखो अकेले रहने में भी है और साथ में रहने में भी है। प्रॉब्लम्स को अगर हम नजर में रखते हुए अगर ये सोचते हैं कि शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए तो फिर वो गलत बात है। प्रॉब्लम्स तो अकेले रहने में भी है और साथ में रहने में भी है। शादी करके भी प्रॉब्लम है और शादी नहीं करके भी प्रॉब्लम है। आज तक मेरे को कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो मुझे ये बता सके कि शादी करके ये प्रॉब्लम नहीं है और शादी करके ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। क्योंकि कुछ चीजों से मैं भी गुजरता हूँ, पर वो चीज पता है ना कि नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो अपने उस चीज को वहीं स्टॉप कर देते हैं। या तो फिर कुछ चीजें होती है उसको इग्नोर कर दो। अभी चलो आपकी शादी नहीं हुई है तो क्या आपके जीवन में समस्या नहीं है? समस्या तो देखिए, आप शादीशुदा है या नहीं भी, तो समस्या तो समस्या रहने वाली, समस्या में ही समाधान छुपा हुआ है। समस्या में समाधान छुपा हुआ है। अब आप अकेले हो तो आपको अकेले उस समस्या का निवारण लाना है, और जो शादीशुदा है उसमें उन दोनों को मिलकर समस्या का निवारण लाना है। या तो फिर वो समझ जाए या तो मैं समझ जाऊँ, दोनों में से किसी एक व्यक्ति को। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर आपसे ये है कि जब हम टपरी पे बैठते चाय पीते तो आप बोलते हैं कि जीतू भाई शादी नहीं की, शादी करना भी मत, शादी नहीं करनी चाहिए, शादी करने से अच्छा सिंगल रहने में मजा है।
तो उस बात का जवाब हाँ, उसका भी जवाब मैं आपको देता हूँ। तो मैंने उस टाइम पे, तुमने मेरे को ये पूछा भी होगा कि सुमित भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, राइट, मैंने पूछा था, ठीक है। तब मैंने इसका आंसर दिया हुआ कि ये चीजें मैं फेस कर रहा हूँ, तो इन चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि नहीं करनी चाहिए। पर हाँ ठीक है, वो समय जाता है, दिन गुजरता है, तो वो चीज का भी निवारण हो जाता है। कभी कभी बोलते हैं ना, इंसान स्ट्रेस में आ जाता है, स्ट्रेस में आता तो उसको लेकर कुछ डिसीजन लेता है, कुछ सोचता है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्या कर सकते हैं। और बात हम शादी की पर कर रहे हैं, तो सुमित भाई मेरा ये भी मानना है, आजकल की जो जनरेशन है, अभी जो हाल में जो युग चल रहा है, उसमें लगभग कोई लोग तो ना, हमारे यहाँ कुंडली मिलाने का रिवाज है भारत में, पंडित महाराज से पूछवाएंगे, कई लोग 36 के 36 गुण मिला भी लेते हैं, बाद में भी वो शादियां नहीं टिक पाती। कई लोगों की क्या बात करते हो, मेरे 36 में से 36 मिले हुए भाई। अच्छा, आपके 36 में 36 मिले हुए, क्या बात। फिर भी प्रॉब्लम है, पर वो प्रॉब्लम कैसी है पता है कि वो प्रॉब्लम को अगर हम देखने जाए ना, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, अगर हम दोनों के अंदर मैच्योरिटी है, समझदारी है, बॉन्डिंग होनी चाहिए। उस बॉन्डिंग, अगर वो बॉन्डिंग नहीं हो पा रही ना, अभी तो चलो दादा की दया से, भगवान की दया से अपना सब अच्छा चल रहा है, पर वो कभी कभी वो समय आता है ना कि घर में किसी चीज को लेकर हो जाती है चिक, ठीक है। पर वो बॉन्डिंग अगर मजबूत हो ना, कि चलो उसने कुछ चीजें इग्नोर कर दी, कुछ चीजें मैंने इग्नोर कर दी, तो वो सॉर्ट आउट हो जाता है वो चीज। वो तो कहते हैं कि जहाँ चार बर्तन होंगे आवाज तो आएगी। देखो बर्तन 4 है तो आप उसको एक एक करके अलग तो नहीं रख सकते हो ना, अगर साथ में रख रहे हो तो उसमें थोड़ा बहुत तो आवाज आना ही आना। कई सारे हमारे व्यूअर्स है जो शादीशुदा है सुमित भाई, वो वीडियो देख रहे हैं, कई लोग अपने पत्नी से पीड़ित है, तो कोई पत्नी अपने पति से पीड़ित है, उनको एक क्या मैसेज देंगे शादी के बाद लाइफ में किन चीजों को ख्याल रखें जिससे जो जोड़ी है प्रेम से जीवन जी सके। ध्यान तो देखो किसी भी चीज का रखो ना रखो वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है, अभी जैसे अपने बात करी बॉन्डिंग फैमिली में, अगर आप मियाँ बीवी अकेले रह रहे हो या फिर पूरी फैमिली के साथ रह रहे हो, उस सब चीजों को क्या देखो, वाइफ होती है वो घर में रहती है, उसके नजर में देखो सास भी है, ससुर भी है, हर जितने फैमिली मेंबर है, तो वो अगर किसी चीज को मतलब किसी बात का खराब लग गया, तो अगर वो इस चीज को लेकर घर में अगर किसी को झगड़ा कुछ कोई भी बातों को लेकर अगर होता है, तो सब चीजें इग्नोर करनी पड़ती है, इग्नोर करते हैं। हाँ, मेरे को भी पति को भी तकलीफ होती है कि वो भी चाहता है कि मेरी वाइफ इस तरह से रहे, पत्नी भी चाहती है कि मेरा घर ऐसे रहे, मेरी सास मेरे से अच्छे से रहे, तो सब बॉन्डिंग का ही खेल है, समझ का खेल है। अगर वो सब चीजें परफेक्ट चलती है तो फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, मेरा मानना ऐसा है। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँ, मैं नहीं, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, आपकी जो शादी में लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। और 36 के 36 पूरे गुण? हाँ, 36 के 36 मिले, फिर भी प्रॉब्लम तो है। पर वो प्रॉब्लम को मैं साइड में रखता हूँ, क्योंकि वो प्रॉब्लम अगर वो मेरी वाइफ ही है, सीधी बात है, लाइफ पार्टनर, उसको लाइफ टाइम मेरे को लेके चलना है, उसको मेरे साथ रहना है, उसको वो भी यही चीजें मेरे से बोलती है कि अगर इस तरह छोटी मोटी बात को लेकर इस तरह से हम करेंगे तो कैसे चलेगा। आज 2 बच्चे हैं मेरे, अब हम दोनों अपनी प्रॉब्लम लेके बैठेंगे तो बच्चों का फ्यूचर का क्या, इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। हम हमारी चीजों को एक साइड रखते हैं, बच्चों को साइड में रखते हैं, बच्चों का सोच कर चलते हैं। बिल्कुल। उसका घर का मैटर है, मेरी वाइफ का अगर वो घर में कुछ प्रॉब्लम है तो खुद फेस करती है, मैं मेरा बाहर का अपना जो भी जॉब वगैरह धंधा वगैरह वो चीज को लेके चलते हैं। एज ए फ्रेंड होने के नाते आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे, क्या मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैं तो बोलता हूँ भाई, जिस तरह से मैं अपने साथ में रहे काफी साल से, काफी लगभग 5-10 साल हो गए अपने दोनों को साथ में मिले, तो शादी तो देखो करना चाहिए। चढ़ा समझाओ इसे, फ्यूचर आप कब तक अकेले रहोगे? एक चीज है, मतलब एक समय आता है जब हमको किसी की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि हम भगवान है या फिर हमको किसी की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, समय सबसे बड़ा बलवान है, हमको पार्टनर की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, मतलब लाइफ पार्टनर की जरूरत। हाँ, लाइफ पार्टनर। अभी जैसे आप समझ लो अकेले हो, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो चलो घर में जाते तो एक आप मेंटेलिटी यूं आपको खुशी रहती है, जब मैं घर जाऊंगा, वाइफ से बीवी होगी, बच्चे होंगे, प्यार, हाँ, वाइफ से मिलूंगा, छोटी छोटी चीजों में बहुत बड़ी बड़ी खुशी छुपी है। बिल्कुल, ये पॉइंट वाली बात है, शादी करनी चाहिए। शादी के बाद जो मजा है, जैसे कि आप पूरे दिन थके हारे जब ऑफिस के काम से, मार्केट के काम से, अपने दुकानदारी के काम से जब थके हारे शाम को जब घर लौटते हैं, तो आपकी नन्ही सी प्यारी सी सुंदर सी बीवी होगी,
तो आपको जो थोड़ा सा केयर करेगी, अभी थक के आया चलो पाँव दबा देती हूँ, चाय बना देती हूँ। हालांकि आज के ज़माने में ये पॉसिबल नहीं है, बट किसी की बीवी अच्छी हो, ठीक है ना, तो बात अलग है। बाकी ये तो पुराने ज़माने में अक्सर ऐसा हुआ करता था, जो व्यापारी लोग जब शाम को थके हुए घर पर जाते थे तो उनकी बीवी उनके पाँव दबाती थी, चाय बनाती थी। आजकल को थका हारा पति जाता है तो उसको ही चाय बनानी पड़ती है। जमाना चेंज हो चुका है। ये मेरा अनुभव, निजी अनुभव कुछ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो सुमित जी, कहने का मतलब शादी करनी चाहिए। जितने भी तमाम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं उन सबको ये जानकारी देनी थी कि जीवन में शादी नहीं करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो अब आपकी इच्छा है दोस्तों, आपको पूरी अनुमति है, आपका अपना पर्सनल लाइफ है, आप शादी करना चाहे नहीं करना चाहे आपके ऊपर डिपेंड करना है। और कुछ लोग अंधविश्वास में भी मानते हैं, जैसे आपने बताया कि आपने 36 गुण देखे थे फिर भी प्रॉब्लम्स है, तो ये सब चीजें करनी चाहिए? 36 गुण वगैरह मिलाना परफेक्ट है या ऐसे भी नहीं? वो सब करना चाहिए, क्योंकि देखो हम अपने भारतीय संस्कृति में ये सारी चीजें मानी जाती है कि शुभ अशुभ जो होता है ना, वो हमारे समाज में होता है। बिल्कुल, कि लड़की और लड़के के गुण देखना पड़ता है कि कोई दोष नहीं हो, कोई ग्रह बारी ना हो, उस सब चीजों के लिए देखना पड़ता है। एक और सवाल पूछना चाहूंगा सुमित जी, आजकल की शादियां ज्यादा टिक नहीं पा रही, मतलब 2 साल 5 साल हो जाते हैं, सीधा कोर्ट तक मामला पहुंच जाता है। एक जमाना वो भी था जब एक ही लाइफ पार्टनर, जिसको तो मम्मी पापा माता पिता ही जो जाके लड़की देखने जाते थे और लड़की को लड़का देखता भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो शादी लॉन्ग टाइम टिकती थी, मतलब पूरी जब तक जीवन रहता था पूरा निभाया जाता था। लेकिन आजकल मतलब 90% जो किस्से हैं वो शादी के बाद जो है कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? उनके बारे में तो क्या ही बोलूं, ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कोर्ट तक जाने का मतलब ये हो गया कि मतलब ना आप किसी चीज को समझने के लिए तैयार हो, ना आपका पार्टनर। तुम दोनों में वो अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं कि मतलब किस चीज को लेकर हम कोर्ट तक जा रहे हैं। जो चीज प्यार से हो सकती है उसको प्यार से निपटा दो ना। कोर्ट तक जाना मतलब आप लोगों को साथ में नहीं रहना है, साथ में नहीं रहना, तो फिर वो चीज हमको कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं है। भाई घर में तुम बैठो, तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे सास ससुर है, उनको बोल दो भाई मेरे को ये चीज से तकलीफ है, मैं ये चीज इनके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहा है मेरा, तो मैं नहीं रह सकता या फिर नहीं रह सकती। कोर्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं है। कोर्ट का मतलब क्या हो गया? तुम अलग रहना चाहते हो, यही हुआ ना, अलग रहना चाहते हो, मेरे को इनके साथ नहीं रहना, वही चीज हुई। इससे अच्छा है तो कि हम अपने फैमिली में बैठकर वो चीज का निवारण कर सकते हैं। और जहां तक कोर्ट में जाने की बात है दोस्तों, 19% केसेस हमारे हिंदुस्तान यानी भारत के अंदर आते हैं, जिसमें गर्ल्स यानी कि लड़की जो होती है वही मतलब कि कोर्ट तक की कचहरी तक का रास्ता दिखाती है। बाकी पुरुष तो ज्यादातर हो सके तो निभाने की ही बात करते हैं। निभाने की जब तक देखो, तोड़ने की तो बात आती ही नहीं है, पर जब नहीं बन रहा है, नहीं चल रहा है, आगे नहीं चला सकता कोई, तो फिर क्या कर सकते हो उसको। बिल्कुल। तो ये था दोस्तों आज का पॉडकास्ट वीडियो, हालांकि हमने जिसमें आपको मेन जो गंभीर मुद्दा है भारत के अंदर शादीशुदा मामला, जो शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। आपकी पर्सनल लाइफ है, आप शादी करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो भी कर सकते हैं। चलिए सुमित जी, मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में कुछ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और वीडियो अगर पसंद आया तो सभी शादीशुदा और कुंवारे लोगों में भी, मेरे जैसे कुंवारे और सुमित भाई जैसे शादीशुदा लोगों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे आपसे अगले एक नए वीडियो में, नई पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप सभी को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम। जय श्री राम।